हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत अभिनंदन है आज की इस नए वीडियो में। तो देखिए, आज का वीडियो उन बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो किसी भी तरह की कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं। कभी ना कभी फ्यूचर में आप चाहते होंगे कि कोई ना कोई कंपटीशन की भी तैयारी हम करते रहें, ताकि अपनी एजुकेशन के साथ साथ, यानी अगर कोई ग्रेजुएशन कर रहा है या कोई भी तैयारी अपनी कर रहा है, तो उसके साथ साथ वो अपनी कंपटीशन की भी तैयारी साथ साथ करे, ताकि उसको भी जल्दी से जॉब मिल सके। ठीक है, तो इसीलिए आज इस वीडियो में हम लोग उस बुक के ऊपर बातचीत करेंगे ना, जिसको पढ़कर लगभग आप देखिएगा भारत के बहुत से बच्चे, जो कि बहुत बड़े बड़े एग्जाम से लेकर छोटे छोटे एग्जाम तक को मतलब एक तरह से निकाल चुके हैं, या फिर उसमें वो सिलेक्टेड हैं। ठीक है, तो उन चीजों को देखिए बारीक रूप से, और ये बुक लगभग सभी बच्चों के पास होता है। ठीक है, सबों के पास ये आपको अवेलेबल मिलेगा। ये है लूसेंट की सामान्य ज्ञान बुक। ठीक है, नहीं है तो आप जरूर खरीद लीजिए। यहां से हम लोग क्या करेंगे ना, कि हमारे पास जो भी बहुत से बच्चे हमसे ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हैं, चूंकि मेरा दूसरा भी चैनल है जो कि आपको पता है, और उसमें हम लोग ग्रेजुएशन वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। तो मेरा फोकस यह भी है कि आप ग्रेजुएशन के साथ अपनी तैयारी इस ढंग से कर लीजिए, ताकि जो भी एग्जाम आप ग्रेजुएशन के बाद दीजिए या पहले भी दीजिए, जैसे कोई अगर पुलिस का तैयारी कर रहा है, बिहार पुलिस, झारखंड पुलिस, कुछ भी, उसके बाद दरोगा का तैयारी कर रहा है, तो ये सब में आपको लाभ मिल सके। ठीक है, अपनी तैयारी के साथ साथ आपका बैकग्राउंड इतना मजबूत जरूर हो, जब आप कंपटीशन के लाइन में उतरिएगा तो आपको ज्यादा मजा आए। ठीक है, उसी चीज को पूरा करने के लिए, यानी बहुत से बच्चों के डिमांड पर, ऐसा नहीं है कि अपने मन से, डिमांड बहुत से बच्चों का था कि सर कुछ अलग से एक्टिविटी कराते रहिए, ताकि हमारा जो समय है वो अच्छा से गुजरे, यानी कि वो व्यर्थ नहीं गुजरे। तो इसीलिए हमने इस बुक को लाया हुआ है, और इसके एक सीरीज को चला रहे हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा आपसे नहीं लेना है। बस आपको ये करना है कि आपको एक बुक खरीद लेना है लूसेंट का। ठीक है, उसको आप देखिएगा, उसमें होमवर्क सीरीज हम चलाएंगे कि आपको उतने पेज तक आपको पढ़ने के लिए बोलेंगे, उतना पढ़ के आइएगा। उसके बाद उससे संबंधित जितने ऑब्जेक्टिव होंगे उसको बना के आपको देंगे, और उस ऑब्जेक्टिव का हम क्या करेंगे कि आपको सॉल्यूशन बताते चलेंगे, और आपको बताएंगे कि कहां से क्वेश्चन बना भी है। ठीक है, इन चीजों को हम लोग ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। ठीक है, तो आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्त यार जो भी आपके होंगे ना, उनको शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी इसका लाभ मिले। ठीक है, पहली बात ये कि कम समय में पूरे लूसेंट को कैसे पढ़ेंगे, इसकी भी बातें करेंगे। देखिए, आपको एक स्ट्रेटेजी बनाना होगा, यानी एक आपको एक तरह से अनुशासन अपने अंदर लाना होगा कि हमको कोई भी तैयारी करनी है तो उसके अनुरूप करनी है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई भी तैयारी का नाम ले लीजिए और छोड़ दीजिए, नहीं। आपको तैयारी का नाम अगर आपने लिया है कि कुछ भी हमको करना है, एमटीएस से लेकर बीपीएससी तक की तैयारी आपको करनी है, तो आपको बेसिक रूप से मजबूत होना होगा, आपके कंसेप्ट को मजबूत करना होगा। यही काम हम आपके साथ मिलजुल कर करेंगे। ठीक है, बस आपका सहयोग चाहिए, वह भी क्या, अपने दोस्त यार में शेयर करके। बाकी चीजें हम लोग तो कराते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले समझते हैं कि लूसेंट में आखिर कैसे पढ़ना होता है। तो देखिए, लूसेंट जब आप देखिएगा ना, इसकी विषय सूची को देखिएगा, इसमें देखिएगा बहुत से सब्जेक्ट दिए, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबको दिया हुआ है। ठीक है, तो आप कोशिश करिए ना, हर दिन कम से कम एक हिस्ट्री का टॉपिक उठाइए और एक पॉलिटी को पढ़िए। जब इतिहास पढ़ें और पॉलिटी पढ़ें तो एक साथ पढ़िए। फिर आप देखिए ज्योग्राफी और इकोनॉमी को एक साथ रखिए। फिर साइंस के पेपर जब उठाइएगा, जीव विज्ञान को उठाइए, या फिर कोई भी सब्जेक्ट को उठाइएगा उसमें, तो उसको भी एकदम बारीक रूप से करते चलिए। यानी कि आपको कोशिश करना ये होगा कि एक साथ दो सब्जेक्ट को कम से कम पढ़िए। एक साथ दो सब्जेक्ट, तो दो सब्जेक्ट को एक साथ अगर आप पढ़ते हैं तो कम से कम आप देखिएगा कि आपको हर दिन 2 घंटा 3 घंटा आपको समय देना होगा अपनी तैयारी में। और कम से कम कुछ नहीं कीजिए, हिस्ट्री जैसे आपको पढ़ना, तो उसके 2 ही चैप्टर पढ़िए। जैसे कि फर्स्ट आप चैप्टर पढ़िएगा लूसेंट का, तो उसमें देखिएगा भारतीय इतिहास के अध्ययन के स्रोत हैं, प्राचीन भारत से शुरू होता है, और उसमें आपको प्राचीन भारत में स्रोत को पढ़ना होता है। ठीक है, स्रोत को पढ़िए, और फिर पाषाण काल है, यानी कि उसी में आप देखिएगा प्राग ऐतिहासिक काल, तो उसको पढ़ लीजिए। ये 2 टॉपिक पढ़ लीजिए, छोड़ दीजिए, एक दिन का काम उतना ही है, उतना पढ़ लीजिएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसी चीज में मेन मेन चीजों को आपको पढ़ा देंगे, उसके अलावा उसके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में कराएंगे, ताकि आप पढ़ के आइएगा, आपको रिवीजन होता रहेगा आपका, और आपको बताते चलेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है इस टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, तो उन चीजों को हम लोग करेंगे एकदम बारीक ढंग से और अच्छे से, यानी एक एक टॉपिक वाइज हम लोग कंप्लीट करेंगे इसको। ठीक है, तो हमारा फोकस यही है कि आप ज्यादा से ज्यादा बच्चे हमसे जुड़ के इसका लाभ ले लीजिए। ठीक, तो देखिए पहले पढ़ना कैसे, तो टॉपिक वाइज पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री पढ़ेंगे, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबको टॉपिक वाइज हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, उसके प्रैक्टिस सेट करते जाएंगे। ठीक है, तो उसको भी हम सिखाएंगे कि कैसे टॉपिक वाइज भी कैसे पढ़ना है, उन चीजों को भी बताएंगे अगले वीडियो में। ठीक है,
अब देखिए दूसरी बातें आपकी रहती है जो इसमें कि इसको पढ़ने के क्या लाभ है, लूसेंट पढ़ के हम क्या कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, एक बात आपको एकदम क्लियर कट बताते हैं, जो भी बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, अगर उनके पास देखिएगा क्वेश्चन पेपर अगर होगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, उसको भी हम करा देंगे। क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा बाबू, तो आप देखेंगे कि 17th बीपीएससी यानी 70 बीपीएससी जो हुआ था एग्जाम ना, उसमें भी देखिएगा क्वेश्चन यहां से बीपीएससी में भी बहुत ज्यादा रहता है। ऐसा नहीं है कि लूसेंट पढ़िएगा तो क्वेश्चन नहीं रहेगा, लूसेंट पढ़िएगा तो इसमें क्वेश्चन तो आपको मिलेंगे। लेकिन अब देखिए एक बुक से हर कुछ नहीं मिलता है, ये बात तो आपको ध्यान में रखना होगा। लेकिन आप कोशिश करिए कि लूसेंट को एक बार पढ़ लीजिए, एक बार दो बार रिवीजन कर लीजिए। अगर उसको उतना कर लीजिएगा ना, तो आपको ये लाभ होगा। हम आपको बता दें कि इसका लाभ यही होने वाला है कि आप कम से कम कोई भी एग्जाम में बैठिएगा ना, तो 80% क्वेश्चन को आप करके आइएगा, 80% क्वेश्चन आपसे बनेगा। ऐसा नहीं है कि बाहर रहेगा, ठीक है। और जो बाहर रहेगा यानी मान लीजिए कुछ डीपली रहेगा, तो उसको आप थोड़ा बहुत आपको दिक्कत होगा बनाने में। लेकिन उसके लिए आप स्टैंडर्ड बुक तब पढ़िएगा ना, जब आपके ऊपर आपके पास लूसेंट का एकदम कमांड हो आपके पास, ठीक है। और लूसेंट को एकदम बेसिक रूप से पूरा कर लीजिएगा, तो यकीनन आप स्टैंडर्ड बुक भी पढ़िएगा तो आपको मजा आएगा, ठीक है। तो इसका लाभ यही है। दूसरा लाभ इसका ये है, जैसे कि आपको बता दें, बहुत से बच्चे बिहार पुलिस का फॉर्म भरते, तो बिहार पुलिस में अगर आपको सिलेक्शन लेना है, बिहार एसआई के लिए रामबाण की किताब है। आप देखिएगा, हम आपको कहिएगा तो हम दिखा देंगे, आपको बता देंगे। हमारे बहुत से मित्र आज एसआई हैं, बिहार में दरोगा हैं, ठीक है। उनसे भी आपको मतलब एक तरह से आप मतलब जब पढ़ने लगिएगा और हमसे जुड़ जाइएगा, तो उनसे भी डायरेक्ट आपको देखिएगा एक कन्वर्सेशन आपके साथ करा देंगे कि वह भी यही चीज करते थे कि उन्होंने सबसे पहले लूसेंट पर अपना पकड़ बनाया था। वो आज भी बोलते हैं कि हमारा लूसेंट पे पकड़ इतना अच्छा था कि लूसेंट के पेज वाइज पेज हमको याद था कि कहां से कौन सा सवाल है या कौन सा टॉपिक है, ठीक है। तो कम से कम लूसेंट को एक बार बना लीजिए ना, तो एसआई या बिहार जो पुलिस है और बीपीएससी में, हम आपको बोल रहे हैं बीपीएससी में कम से कम 80% क्वेश्चन आपके इसी के अंदर से बन जाएंगे, ठीक है। इसके लिए आपको भागना नहीं होगा, क्योंकि ये फोकस किया है। जानते हैं कि लूसेंट को जो लिखने वाले हैं ना, उन्होंने फोकस किया हुआ है ना कि कम से कम जो बेसिक एग्जाम्स हैं, जो भी स्टेट पीसीएस लेवल के एग्जाम है ना, वहां तक इनकी किताब से लड़ जाए, ठीक है। और वहां तक सवाल आपसे बन जाए। और हम आपको बोलते हैं ना कि कम से कम ये सब करके रखिएगा, तो आपकी जो स्ट्रांग होने वाली है, जो बेसिक कंसेप्ट है ना, वो स्ट्रांग होगी, आपका बेस मजबूत होगा। तो आप जितने भी बढ़िया से बढ़िया बुक पढ़िएगा, एनसीईआरटी पढ़ लीजिए या कुछ भी पढ़ लीजिएगा, तो आपको और मजा आएगा, ठीक है। तो ये चीज आपको जरूर करना होगा, ठीक। इसके यही बेनिफिट्स भी है, ठीक है। अब देखिए अगला जो टॉपिक इसमें बनता है कि अगला टॉपिक क्या है, उसको भी देखिए। कौन कौन परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है, तो इसमें बता ही दिए। बिहार पुलिस है, बिहार दरोगा है, टीचर्स जो एग्जाम होते हैं, अगर आप कभी चाहते हैं कि बिहार में कभी हम टीचर बने या झारखंड कहीं पे भी टीचर बनना चाहते हैं, तो टीचर के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखिए बीपीएससी, जेपीएससी, ये सब की अगर आप तैयारी करते हैं तो उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिएगा बहुत से टीचर, बहुत से कोचिंग वाले आपको बीपीएससी जेपीएससी बोल के आपसे कोर्स खरीदवाते हैं, और पीटी में आप देखिएगा लगभग टॉपिक वो इसी से पढ़ा देते हैं। पीटी के लिए आपको कहीं और दूसरा चीज नहीं, लगभग लूसेंट से ही आपको एकदम एज इट इज पढ़ा देते हैं। और कुछ कुछ चीजें 2 4 10 पॉइंट अगर बाहर करते तो करते, नहीं तो सब कुछ यहीं से वो भी एकदम चिपका देंगे और बोलेंगे यहीं से लड़ जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि देखिए बाबू, आप कहीं पैसा देके पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप पढ़िए, आपकी इच्छा है। लेकिन अगर आप हमसे जुड़े हैं तो आप कम से कम हमारा लाभ ले लीजिए, कि हम अगर आपको फ्री में कुछ देना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, और कुछ नहीं करना, बस आपका सहयोग खाली इतना ही कि दोस्त यार में शेयर कर दीजिए, ठीक है। बाकी देखिए और चीजें आपको बता दें, इसके विषय सूची को बता दें कि लूसेंट में कौन कौन से चैप्टर या टॉपिक दिए गए हैं। तो आप देखिएगा नया वाला लूसेंट अभी किताब लीजिएगा, रिसेंट वाला, तो उसमें देखिएगा इतिहास आपको दिया हुआ है। इतिहास को 3 पार्ट में बांटा गया है, पहले प्राचीन, फिर मध्यकाल और फिर आधुनिक काल, और फिर विश्व इतिहास। चौथा पार्ट विश्व इतिहास का है, ठीक है। तो ये 4 पार्ट में इतिहास को बांट दिया गया है। तो इतिहास को देखिए, इतिहास इसलिए भी पढ़िए ना, आपको बता दें, बीपीएससी करिएगा, पीसीएस एग्जाम कीजिएगा, यूपीएससी कीजिएगा, हर जगह इतिहास का वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ से सवाल ज्यादा होता है। अब देखिएगा बीपीएससी में बैठिए ना, आप एग्जाम देने बैठिएगा, आप देखिएगा 25 से ज्यादा प्लस यानी 25 से ज्यादा क्वेश्चन हर बार। इसका ट्रेंड है, पहले तो 30 प्लस रहता था, अब तो 25 to 30 रहता है, ठीक है। ये ट्रेंड बन गया है कि इतिहास कर लीजिए, करंट अफेयर कर लीजिए, तो आप जो है ना लगभग आप देखिएगा, आप सिलेबस का 50% मतलब कवर कर लीजिएगा। अगर इतना भी पढ़ लीजिएगा बीपीएससी के लिए, तो मतलब समझ जाइए कि
25 प्लस क्वेश्चन यहाँ से रहता है इतिहास में, ठीक है, इसका वेटेज बहुत ज्यादा है। उसी तरह भूगोल यानी ज्योग्राफी, तो ज्योग्राफी आप पढ़िएगा लगभग 18 to 20 क्वेश्चन इससे यहाँ से रहते हैं बीपीएससी में। कोई भी एग्जाम उठाइएगा ना तो 10 प्लस क्वेश्चन यहाँ से रहेगा। ज्योग्राफी से बढ़िया क्वेश्चन रहता है और दमदार रहता है, ठीक है। और लेकिन लूसेंट पे अगर पकड़ है ना आपकी, तो वहां से आप एकदम पूरा अच्छे से सवाल कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहां से अब सवाल ज्यादा बनने लगा है। यूपीएससी का ये टॉपिक था पहले, अब बीपीएससी भी पूछती है, यूपीएससी पूछती ही है, लेकिन यहां से देखिएगा पर्यावरण से आप एग्जाम देने जाइएगा तो करंट से इसमें मुद्दा को जोड़ेगा। 5 से 7 सवाल यहां से भी रहता है, यानी 5 से 7 क्वेश्चन यहां से भी रहता है, इसका वेटेज देखिए। इसी तरह आप देखिएगा इकोनॉमिक्स, इसमें देखिएगा ना ज्यादातर करंट से यहाँ मुद्दा रहता है, ठीक है। इसमें आप इकोनॉमिक्स जो पढ़िए उसके बेसिक कंसेप्ट को ले लीजिए और करंट से पढ़ लीजिए, बात खत्म। इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है, ना आपको इधर जाने की ना उधर जाने की, कहीं नहीं। लूसेंट पढ़ लीजिए, थोड़ा करंट का मुद्दा उठा लीजिए, इसको ऐड कर दीजिए और उतना पढ़ लीजिए, तो आप लगभग देखिएगा इकोनॉमिक्स वाला सेक्टर जो है उसको आप पूरा कर लीजिएगा। भारतीय संविधान से लगभग 10 से 12 क्वेश्चन रहते हैं हर एक एग्जाम में। आप देखिएगा पॉलिटिकल साइंस से या पॉलिटी से 10 से 12 क्वेश्चन रहता है, तो आप पॉलिटी को भी पढ़ लीजिए लूसेंट से ना, तो बस उससे बाहर कहीं कुछ नहीं, इतना कर लीजिएगा। हाँ, कुछ सवाल ऐसे हैं जो कि लूसेंट से बाहर रहते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं रहते हैं, लेकिन आप अगर कर लेते हैं ना खाली लूसेंट को, तो हम बोल रहे हैं 10 से 12 सवाल अगर रहता है ना लूसेंट मतलब बीपीएससी में अगर पॉलिटी से, तो हम आपको बताते हैं कि 7 से 8 सवाल आप कर दीजिएगा लूसेंट से, आपको उससे बाहर नहीं जाना होगा, ठीक है। तो आप देखिए इतना वेटेज अगर है लूसेंट का, तो क्यों ना एक बार पढ़ लिया जाए, क्यों ना इसको एक बार ध्यान से पढ़ें, ध्यान से सीख लें, इसके ऑब्जेक्टिव टाइप से भी पढ़ लें और भी एग्जाम में जो क्वेश्चन इससे पूछे गए उसको भी कर लें। तब इससे क्या होगा ना कि आपको लगेगा कि भाई देखिए कोई भी चीज हम कर रहे हैं शिद्दत से ना, उसके रिजल्ट भी आपको दिखेंगे कि शिद्दत से आपको मिलता हुआ नजर आएगा, ठीक है। अब देखिए और भी इसमें क्या क्या कंटेंट है उसको देखिए। कला एवं संस्कृति में देखिए यूपीएससी ज्यादा इसको फोकस करता है, बीपीएससी भी आजकल बहुत ज्यादा फोकस करने लगा है। यहां से सवाल ज्यादातर देखिएगा कला एवं संस्कृति में। आप देखिएगा पीटी में अगर देखिएगा ना, तो उसमें अगर प्रीलिम्स है तो उसमें आप देखिएगा 2-3-4 क्वेश्चन यहाँ से रहेगा, लेकिन मेंस में इससे क्वेश्चन ज्यादातर रहता है, ठीक है। तो इस टॉपिक को भी पढ़ना पड़ेगा आपको अगर बीपीएससी यूपीएससी जैसे एग्जाम्स या पीसीएस एग्जाम की आप ख्वाब देखते हैं ना, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको आप पढ़िएगा जरूर। भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान, ये तीनों को मिला दीजिएगा ना, तीनों सेक्टर को मिला के अगर पढ़ते हैं तो लगभग 30 क्वेश्चन आपको बीपीएससी देती है। कोई भी स्टेट पीसीएस है वो लगभग 30 क्वेश्चन आपको यहां से देगी। 20-30 का रेशियो रहता है, जिसमें कि सबसे ज्यादा बायोलॉजी, जीव विज्ञान का सबसे ज्यादा वेटेज होता है कि बायोलॉजी से ज्यादा क्वेश्चन वो पूछते हैं और इसको आपको करना भी पड़ेगा ढंग से, ठीक है। तो बायोलॉजी के बारे में भी हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, इसको भी आप लूसेंट से कीजिए ताकि आपका बेसिक कंसेप्ट एकदम क्लियर हो। और एक बात और बता दें, साइंस जो पेपर है ना, मेंस में इससे क्वेश्चन ज्यादा नहीं रहता है। कोई भी आप देखिएगा तो एग्जाम में इसमें मेंस में क्वेश्चन नहीं रहता, मेंस में आपको साइंस नहीं पढ़ना है, बट अगर आप पीटी कर रहे हैं तो वहां पे पढ़ना है। तो अब देखिए आपको करना क्या है कि इसको अगर आप लूसेंट से मजबूत कर लीजिएगा तो आपको कहीं भागने की जरूरत नहीं पड़ेगा, एकदम आसानी से आप लगभग सवाल को करके आ जाइएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, यहां से सवाल मेंस में ज्यादा रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आपको इसमें ज्यादा फोकस करना होगा, इसको अच्छे से पढ़ना होगा। कंप्यूटर से सवाल लगभग नहीं के बराबर रहता है। जो ये सब लेवल का एग्जाम है जैसे कि यूपीएससी बीपीएससी ये सब लेवल का एग्जाम है, तो इसमें कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत कम क्वेश्चन, नहीं के बराबर। तो इसीलिए इस टॉपिक को करिए तो भी ठीक, नहीं कीजिए तो भी ठीक। खेल कूद से संबंधित ये जो है ना, यहाँ पे करंट अफेयर से रिलेटेड सवाल रहता है, ठीक है। तो इसको भी देख सकते हैं और विविध से 4-5 सवाल जरूर रहता है। तो इतने टॉपिक हैं आपके किसमें, लूसेंट में, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, ढंग से पढ़ना पड़ेगा और बारीक रूप से पढ़ना होगा, ठीक है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि टॉपिक वाइज, जैसे कि मान लीजिए हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इसमें से टॉपिक वाइज हम लोग शुरू करें। जैसे कि आपका कमेंट बहुत जरूरी है इसके लिए। एक तो हम लोग रखेंगे इतिहास को, सबसे पहले इतिहास को पढ़ेंगे, उसके साथ हमारा जो मेन, हम अगर बताएं आपको तो हिस्ट्री के साथ साथ अगर पॉलिटी पढ़ते हैं तो दोनों एक दूसरे से रिलेटेड मतलब टॉपिक है, ठीक है। तो उसको पढ़ने में भी मजा आएगा और आपको समझने में भी मजा आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं पॉलिटी नहीं दूसरा कोई सब्जेक्ट, तो वह भी आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन एक टॉपिक तो हम लोग हिस्ट्री रखेंगे, चूंकि जितना भी दूसरा टॉपिक पढ़ लीजिए
उसमें जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और इतिहास अकेले उतना अगर आपको करा रहा है, 25 से 30 सवाल करा रहा है, तो आप कोशिश करिए जहां से ज्यादा सवाल बनते हैं उसको पहले मजबूत करने का, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग हिस्ट्री पेपर को सबसे पहले हम लोग मतलब शुरू करेंगे, ठीक है। लेकिन इसमें बहुत जरूरी है कि आपको रेगुलर पढ़ना होगा, जैसे हम आपको पढ़ाएं, जैसे सीरीज चलाएं, वैसे आपको ज्वाइन करके पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। दूसरी बात, हमारा जो टेलीग्राम का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट। वहां पे आपको सारी नॉलेज दी जाती है, यानी कि सारे आपको इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं। उसमें हम आपको बताते रहते हैं कि भाई देखिए किसकी तैयारी करें, कैसे करें, नहीं करें, उन तमाम चीजों को हम लोग बताते हैं, और उसमें आपको लाभ भी मिलेगा कि उस टेलीग्राम के माध्यम से हर एक दिन हम लोग एक होमवर्क सीरीज चलाएंगे, वहां पे होमवर्क देंगे, और उसके साथ साथ हम लोग क्या करेंगे कि क्लास में उसका जो है प्रैक्टिस और उसके थियरी कराते चलेंगे, ताकि आपका पूरा का पूरा तैयारी हो जाए, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम बताएंगे कि कौन से टॉपिक को, हिस्ट्री अगर शुरू करेंगे तो कौन से टॉपिक उसमें पढ़ेंगे, कैसे इस सीरीज को आगे बढ़ाएंगे, ठीक है। लेकिन जरूरी है कि अपने दोस्त यार में शेयर करके इसको बढ़िया से फैला दीजिए, ताकि अगले क्लास में और मजे से आपके लिए काम कर सकें हम, ठीक है। तो अगले वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं बच्चों, तब तक के लिए आभार, धन्यवाद।